अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बड़ी ख़ास किताब का जिक्र करने जा रहे हैं। ये किताब तहरीर की है इफ़्फ़त नवेद ने। जी हाँ, इफ़्फ़त नवेद को आप जानते होंगे उनकी अफ़साना निगारी के हवाले से, और उनकी उनकी जो एक पहचान है वो मीर अहमद नवेद की वो बेगम है। जी हाँ, तो एक सतह पर मीर अहमद नवेद की बेगम होना एक बहुत ही खुशी और मुसरत का मुकाम भी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत मुश्किल और पुरपेच मरहला भी है। और इस मरहले को जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अब तक गुजारी है इज़्दवाजी, उसको उन्होंने रकम किया है एक अपनी खुद नविश्त में, एक सवानही नावल भी इसे कह सकते हैं। और 3 बेटे हैं, ऋषि, रामेश और इल्हाम। और फिर ये मियाँ बीवी जो दोनों ही तख्लीकी हैं अपनी अपनी सतह पर, लेकिन मीर अहमद नवेद का दर्जा जाहिर है कि शायरी के एतबार से बहुत एक बुलंद मुकाम रखता है। 80 की दिहाई में हमारे सीनियर्स में वो शामिल हैं और मुस्तकिल लिखते हैं। कई किताबें आ चुकी हैं और जो उनकी शख्सियत है उस शख्सियत के भी बड़े रंग हैं। उन रंगों में रज्जगे भी शामिल हैं, उसमें मुकालमा भी शामिल है, उसमें उनका मुख्तलिफ़ जहतों में काम करना भी शामिल है, उनका रसाई अदब से मुंसलिक होना भी शामिल है और मिंबर से भी जुड़ना शामिल है। तरक्की पसंद तहरीक से भी उनका वास्ता रहा है बहुत गहरा, और दोस्तों के दोस्त हैं, अपने जूनियर्स के साथ महफिलें लगाते हैं, बैठकें लगाते हैं, अपने हमअसरों से मुकालमा करते हैं और मुशायरों के भी बहुत कामयाब शायर हैं। तो मीर अहमद नवेद से आप सब वाकिफ़ हैं। और इफ़्फ़त नवेद ने लेकिन अपनी एक शनाख्त बनाई है इस किताब से, दीप जलते रहें। ये एक ऐसी खुद नविश्त है, सवानही नावल है जो बहुत जुर्रत चाहता है और ये जुर्रत उन्होंने दिखाई है। और इस जुर्रत में उन्होंने बहुत सारा सच सामने भी रखा है और बहुत सारी बातें बयान-उस-सुतूर भी बयान की हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बयान होने के बावजूद रह जाती हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं, एक कारी इस किताब को पढ़कर समझ सकता है कि किस तरह क्या नशीब व फराज रहे होंगे और कितनी तकालीफ रही होंगी। और एक औरत होने के नाते, एक हसास औरत होने के नाते, एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते और एक ऐसी औरत होने के नाते जिसने अपने शौहर के साथ उस तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि अपना घर भी चलाया है, अपने बच्चे भी पाले हैं, अपना तख्लीकी सफ़र भी जारी रखा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इस हवाले से ये किताब है और उन्होंने मुझे चौंकाया है। इस किताब का जो अंदाज़ तहरीर है वो बहुत सादा है, लेकिन उसमें बड़ी उन्होंने जो नरेशन में आई हैं वो किरदार निगारी भी है, इसमें मुकालमे भी हैं और इसका जो बयानिया है बहुत दिलचस्प है, लेकिन बहुत डिप्रेसिव भी है। इतना डिप्रेसिव है कि आपको बार बार किताब रख देनी पड़ती है कि जाने अब आगे क्या होगा। क्योंकि मीर अहमद नवेद की जो जहनी हालत है, जो उनकी जहनी आर्ज़े हैं, उससे भी करीब के दोस्त, दूर के दोस्त वाकिफ़ हैं। और वो आर्ज़ा जब बढ़ता है उनका तो फिर उसमें एक वहशत बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो मुतशद्दिद भी हो जाते हैं और फिर वो इंजेक्शन लगते हैं उनको, नर्वस ब्रेकडाउन भी बहुत हुए उनको और फिर वो ठीक हो जाते हैं और फिर वो एक बहुत मासूम बच्चे की तरह हो जाते हैं। लेकिन इसका बयानिया लिखना और मीर अहमद नवेद की ज़िंदगी में लिखना, तो मैं तो इस जुर्रत का बहुत ज़्यादा कायल हुआ हूँ और उस सच्चाई का भी कायल हुआ हूँ जो उन्होंने बयान की है। और इस पे वजाहत मसूद साहब मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लिखा कि इफ़्फ़त नवेद ने तो अपनी हिकायत लिख दी है। लुत्फ़ रहेगा कि अगर शायर आतिश नफस मीर अहमद नवेद इस मिसरे तरह पर गिरा लगाएं और अपनी किथा से हम ऐसों को सरवतमंद करें। ये एक बैक फ्लैप है जो मैंने आपको उसकी 2-3 जुमले सुनाए हैं। इसी तरह के बैक फ्लैप में मोहम्मद शाहिद हमीद बहुत ज़बरदस्त अफसाना निगार हैं, फ़िक्शन के नाक़िद भी हैं
वो लिखते हैं कि इफ़त नवेद ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, भूख और नारसाई क्या होती है, मीर अहमद नवेद जैसे उम्दा शायर मगर मुश्किल आदमी का साथ कैसा होता है। आप जानना चाहते हैं तो बस उसका एक ही तरीक़ा है कि आप मुसन्निफ़ा की खाल में बैठ जाएं। आप मुझे लगता है कि खाल में बैठ जाएं के बजाय कुछ और शायद लफ्ज़ इस्तेमाल वो कर सकते थे और किया जाना चाहिए था। खैर, और वो सब कुछ झेलें जो उसका वक्त हुआ। आम जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं, ताहम इस खुदनवीस्त का बयानिया ऐसा है कि इसके वसीले से ये मुमकिन हो गया है। ये उनकी राय है। एक राय गौहर ताज साहिबा की भी है जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। एक फ्लैप जो है डॉक्टर सरवत जहरा का है और वो लिखती हैं कि मैंने अहमद भाई के घर कई अदबी नशिस्तों के दरमियान साल हर साल उसके पकौड़ों की कढ़ाई की गर्मी के करीब खड़े होकर, उसकी से मुराद इफ़त नवेद हैं, कढ़ाई की गर्मी के करीब खड़े होकर उसके अफसानों की भी तपिश महसूस की है और उसकी कहानियों की मोतरिफ भी रही हूँ, मगर इस आपबीती की मुबारकबाद के साथ इस खालिस लिखारी के अफसानों के मजमूए का इंतज़ार कर रही हूँ। ये ख़वातीन अजीब होती हैं। सरवत बहुत अच्छी शायरा हैं कि पकोड़े तलने के दरमियान की तपिश और गर्मी के दरमियान भी ये दोनों ख़वातीन अफसाने सुना रही हैं और अफसाना सुना जा रहा है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है, उन्होंने लिखी है। मीर अहमद नवेद ने क्या लिखा है, मैं चंद लाइनें सुनाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मीर अहमद नवेद को ये सब जो भी कुछ लिखा गया है, उन्होंने किस बार पढ़ा या सुना जो भी है, और इसको बर्दाश्त करना और उस सारे ज़िंदगी को एक दोहराने के अमल में अपने आप को महसूस करना, अपने किरदार का तयन करना और उस पर इफ़त नवेद की तारीफ़ करना और उनको ये समझना कि ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और उसमें उनका साथ उन्होंने दिया, ये भी बहुत अहम बात है। वो लिखते हैं, इफ़त ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई, यानी तख्लीकी अमल और घरेलू जिम्मेदारी। उसने अपनी घरेलू जिम्मेदारी को तख्लीकी अमल पर हमेशा फौकियत दी। अगर वो ऐसा ना करती तो हमारा घर तबाह हो जाता, बच्चे दरबदर हो जाते और मैं अपने जुनून के हाथों हवास बाख्ता होकर मर जाता। तो ये उन्होंने लिखा है और ये खुदनवीस्त पढ़कर ये महसूस होता है कि ये बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है और सही खराज तहसीन उन्होंने पेश किया है इफ़त नवेद अपने जीवन साथी को। अब उसके अलावा डॉक्टर शेर शाह ने बहुत अच्छा एक तवील मजमून लिखा है और उसमें ख़ासे कोटेशंस इस किताब के इफ़त नवेद के लिखे हुए भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो लिखते हैं कि इफ़त नवेद बड़े दिल वाली हैं, उन्हें ज़माने से कोई शिकायत नहीं है और ना ही वो इसका शिकवा करती नज़र आती हैं। ये ज़रूर है कि वो नवेद के हवाले से अपने ख़ानदान, समाज, कारोबारी हजरात, फिल्मी दुनिया के अहलकार, अदीब और नाम नहाद दोस्तों के दोगलेपन को बड़ी बहादुरी से बयान करती हैं। ये बहादुरी उन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के रवैयों, यहाँ तक कि उन पर तशद्दुद किया गया और यहाँ तक कि उन्होंने कई बार अपने शौहर को छोड़ने का सोचा और उस पर अमल करने की तरफ भी आ गई और उनकी फैमिली भी उनके साथ थी, ये भी लिखा है। और ये एक सुन्नी और शिया ख़ानदान की भी कभी मिलाप है और एक सुन्नी लड़की और शिया नौजवान की भी शादी है और इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातें और हमारे माशरे का जो एक कमतर नज़र है और एक दोहरे रवैये हैं और एक तासुब है, वो भी इसमें बैन-सुतूर बहुत जगह बयान हुआ है और किस तरह बच्चों पे उसके असरात हुए हैं, किस तरह उनकी शादियों के वक्त में ये सवालात उठे, किस तरह मकानात जब तब्दील किए गए तब ये सवालात उठे, बातें हुई, चीज़ें उठी और उन्हें बार बार बताना पड़ा कि मैं शिया हूँ और मेरे बच्चे सुन्नी हैं, कहीं बताया कि शिया हैं और मकान लेते हुए भी ये बताया कि हम कहीं सुन्नी हैं, कहीं बताया कि हम शिया हैं, लेकिन ये बातें छुपती नहीं और इन चोली में रहते हुए जब बाहर निकल कर ये सारे मामलात और मराहिल और मसाइल हुए तो ये मसाइल इस्लामाबाद तक भी, पिंडी तक भी पहुँचे। तो इसमें एक तहरीर और है और वो तहरीर है अरशद जावेद रिजवी की।
तो अरशद जावेद रिजवी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त अफसाना निगार तो हैं ही, और इसके अलावा मीर अहमद नवेद के भी दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ शब व रोज़ बसर किए हैं और इस तरह किए हैं कि उनको अंदर बाहर से देखा है। इसमें एक किरदार बार बार आया है, वो हैं भाई साहब। और भाई साहब जो हैं वो बार बार आते हैं और एक बार तो ये भी कहते हैं आकर इफ़्फ़त नवेद की वालदा से और उनकी शायद फैमिली से कि भाई मेरे भाई से आप उनको तलाक़ दिलवा दें, ये भी मेरे इफ़्फ़त नवेद जो हैं वो भी मेरे लिए बहुत अहम हैं और ऐसा ना हो कि वो उनको कोई नुकसान पहुंचा दें। तो भाई साहब का जिक्र तो बहुत बार हुआ है, लेकिन एक बार भी ये नहीं लिखा कि वो भाई साहब थे कौन। यानी हसनैन जाफरी का नाम लिखना जो है वो जाने क्यों ऐसा हुआ, मुमकिन नहीं था कि इतनी बार अगर भाई साहब किया जा रहा था तो कम से कम 2-4 बार उनका नाम लिख दिया जाता और ये बताया जाता कि वो कितने ज़बरदस्त शायर थे, और उनकी और मीर अहमद नवेद की कह लें, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, फिर क्या मसाइल हुए, क्या चीज़ें थीं। और ये अच्छा ही हुआ कि खैर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए था कि हसनैन जाफरी कौन थे और क्या थे। मसाइल तो खैर उनके साथ भी हुए और वही ज़हनी आर्ज़े, और फिर उसी में उनकी मौत भी हुई। बहुत कुछ ही, ये अलग दास्तान है। तो ये लिखते हैं डॉक्टर अरशद जावेद रिजवी कि इफ़्फ़त ने मीर अहमद नवेद के साथ ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी भी ऐसी जैसे किसी मुसव्विर के कैनवस पर रखी मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन तस्वीर हो। सुर्ख, जर्द, औरंजी रंग तस्वीर पर जमे हैं और इफ़्फ़त नवेद की आँख ने उन्हें वैसे ही बयान कर दिया है। सच्ची तल्ख़ रंगों को बयान करते हुए, सच्चाई और तल्ख़ी को रंगों में बयान करते हुए इफ़्फ़त के हाथ नहीं कांपे कि कांपते हाथों से ऐसी तहरीरें कहाँ लिखी जाती हैं। ये बहुत एक ज़बरदस्त बात उन्होंने लिखी। ये इस किताब का बैक टाइटल है, ये इस किताब का फ्रंट है, और मैं समझता हूँ कि ये एक पुलिस रात की तरह था कि जिससे इफ़्फ़त नवेद गुजरी हैं, और ये एक ऐसी खुदनवीश है, तवानही नावल है जिसमें उनका पूरा तख्लीक़ी वजूद सर्फ हुआ होगा, और जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी ही ज़िंदगी को जब बार बार गुजारा होगा, गुजरी हुई ज़िंदगी को बार बार बीती हुई ज़िंदगी को अपने ऊपर झेला होगा, तो उनका जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए कि ये पढ़ते हुए आँखें बार बार नम हो जाती हैं और बार बार एक ऐसी वहशत सवार होती है कि किताब को रख देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जब किताब पढ़ ली जाएगी तो ये महसूस होगा कि ऐद हाजिर के एक बहुत ज़बरदस्त शायर की एक ऐसी खुदनवीश है जिसमें एक अंदर बाहर की सूरत हाल को और चेहरों के निकाब उठाकर जो ज़िंदगी जैसी गुजरी है, जिन तकलीफ़ों में गुजरी है, जिन अज़ाबों में गुजरी है और जिन सवाबों में गुजरी है, जिन मुसरतों में गुजरी है, वो सब एक फ़िक्शन के अंदाज़ में, ये फ़िक्शन तो नहीं है लेकिन इसका अंदाज़ बयां जो है, उसलूब जो है, बयानिया जो है, वो फ़िक्शन की बहुत करीब है। और वो इसलिए भी इफ़्फ़त नवेद लिख सकी कि वो फ़िक्शन की खातून हैं, कहानियाँ लिखती हैं, अफसाने लिखती हैं। लेकिन ये तो उन्होंने कमाल किया है। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी जुर्रत पर भी, इस अंदाज़े तहरीर पर भी और इस पूरी किताब पर भी जो उन्होंने सुना दी है, और जो बहुत एक मुश्किल काम था, एक बहुत भारी पत्थर था, और एक बहुत ऐसा काम था जो एक ऐसे वक्त में एक रकम कर दिया गया जो कि ज़िंदगी में मीर अहमद नवेद की ज़िंदगी ही में रकम कर दिया गया, और ज़िंदगी में ही चीज़ों को आना चाहिए, और ये चीज़ आई है। अभी ज़िंदगी पूरी गुजरी तो नहीं है, मुमकिन है सर कोई दूसरा हिस्सा भी आए और मुमकिन है कि मीर अहमद नवेद भी ख़ुद कभी अपनी खुदनवीश लिखें। तो लेकिन जितना लिखा गया है और जो कुछ लिखा गया है और जैसा लिखा गया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद इफ़्फ़त नवेद को भी, मीर अहमद नवेद को भी, उनके बच्चों को भी। और बस यहीं खालिद में इनको इजाज़त दीजिए, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़ व नासिर।